हेलो गाइस, वेलकम टू पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस। गाइस, आज का टॉपिक है प्रायिकता की जो एग्जाम के बेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो अगली वीडियो में मैंने प्रायिकता के कुछ एग्जांपल और डिफिनीशन और फार्मूला अपलोड कर चुका हूं। तो वहां से अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, तो वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख लीजिएगा। और गाइस, ये प्रायिकता एग्ज़ाम के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 5 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखें। तो यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल है, प्रत्येक 4 बच्चों वाले 800 परिवार में से कितने परिवार संभावित होंगे। मीन्स अगर यहाँ पे एक परिवार की बात किया जा रहा है, उसमें 4 बच्चे हैं, ठीक। और परिवार कितना है 800 में से कुछ हमारी ये वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू करनी है। यानी 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, ठीक। पहला निकालना है। और दूसरे में कम से कम 1 लड़के हैं। 1 लड़के होने की प्रायिकता, कोई लड़की नहीं है वो भी उसकी प्रायिकता। ज़्यादा से ज़्यादा लड़के 2 लड़कियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़कियाँ। मीन्स बच्चों मतलब उसकी कैपेसिटी दोनों सेम होती है, 2 बच्चे और 2 लड़कियाँ, 2 बॉयज़ और 2 लड़कियाँ, ठीक। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फार्मूला तो मैंने बताया था, अगर वहाँ से अगर लर्न होगा तो एकदम बेस पे क्वेश्चन है, बहुत इजी से समझ जाओगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। 2 लड़के और 2 लड़कियाँ होने की प्रायिकता, ठीक। इसमें क्या है, कुल परिवार है, मतलब इसमें देखेंगे कुल परिस्थिति हमारी कितनी है 800 है, और अनुकूल परिस्थिति 4 है। 4 में से क्या है, 2 बच्चे और 2 लड़के और 2 लड़कियां हो सकती हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 4C1। यानी देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखेंगे 4C2 गुणे 4C2 अपॉन 800। यानी अनुकूल परिस्थिति हमारी कितनी हो गई, ये हो गई और ये हो गई। यानी 2 लड़के 2 लड़कियां, और बच्चे कितने हैं 4। अरे भाई 4 ही बच्चे हैं, तो उसमें से 2 लड़के हो सकते हैं, 2 लड़कियां हो सकती हैं ना, तभी तो मिला के 4 ही हो गया ना। और अनुकूल परिस्थिति, कुल परिस्थिति हमारी कितनी थी 800। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 4, और 2 लड़के पूछा जा रहा है, 2 लड़के इसमें हो गया। और लड़कियों, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 4, और लड़कियां कितनी निकाली जा रही हैं 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 9/200। कैसे सॉल्व करेंगे मैंने एग्जांपल पे बताया गया था, यहाँ पे फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ। NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 2 है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 को 4 3 2 1 2 1 गुणे, इसका भी घटाया जाएगा तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 बचेगा। 2 गुणे 1, 2 2 से कैंसिल, 2 दूना 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। ऐसे किया गया 2 और 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसे भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद दोनों को गुणा कर किया जाएगा, तो हमारा इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। बस गाइस, अब हम देखते हैं दूसरा। एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें से कुल बच्चों की संख्या कितनी है 4 है, और 2 लड़के 2 लड़कियां निकालने की प्रायिकता, दोनों को गुणा करवा देंगे, और टोटल मतलब कुल परिवार कितनी है, कितना है 800 से भाग कर देंगे, ठीक। अब इसमें से कम 1 लड़के होने की प्रायिकता। अब इसमें से आपको देखना पड़ेगा, कई वैल्यू आपको निकली जाएगी। यानी हमारा दूसरा है कम से कम 1 लड़का। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले 4 है ना, तो 1 लड़का, यानी 4, हमारी पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 4C1 गुणे किस में से 4C3 से, 4C3
ऐसे कैसे किया गया? लड़कों की संख्या कितनी है निकाली जा रही है? 1। और कितना बचा, मतलब है कितना बचा? लड़कियों की संख्या 3 है। ठीक, फिर प्लस लगाएंगे 4C2। 4C2 कैसे किया जाएगा? कम से कम 2 बच्चे, 2 परिवार है, मतलब परिवार से 2 ही रिलेटेड है ना, तो यानी 2 बच्चे अगर हो जाएंगे, 2 बच्चे बॉयज़ निकाला जा रहा है, लड़के निकाला जा रहा है, तो 4C2 हो जाएगा गुणे 4C2 प्लस 4C3 गुणे 4C1 प्लस 4C4 अपॉन 800। ये कैसे किया गया इस? देखिए यहाँ पे एक बच्चे निकाले जाने की प्रायिकता कितना बचा? 3। अब इसमें से 2 निकाला जा रहा है, कितना बचा? 2। अब इसमें से फिर उल्टा 3 लड़कियां निकाला जा रहा है, तो बचेगा क्या? 1 बच्चे बच जा रहे हैं। अब 2 मैंने मीन्स चारों से होने की संभावना हो सकती है। अरे यार, हेड टेल, अगर 2 पासे को उछाला जा रहा है, मतलब एक सिक्के को उछाला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक हेड आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है, या टेल आ सकता है, या फिर हेड आ सकता है, या हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है। तो उसी बेस पे ये भी किया गया। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करने के बाद क्या, हमारे सॉल्व करने के बाद इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद 79 अपॉन 800। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा हमारे निकल गया। अब तीसरा क्या है? कोई लड़की नहीं है। ठीक, तीसरा हमारा क्या है? कोई लड़की नहीं है। ठीक, अब इसमें से क्या किया जाएगा? 4C, मतलब कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 4 है, और परिवार कितना है? 800। तो इसमें से चारों में से कोई लड़की नहीं है, मीन्स टोटल बॉय संख्या है, तो 4/800 मतलब 800। तो क्या कर लिया जाएगा? कोई लड़की नहीं है ना, तो 8/4/800 ये सॉल्व कर लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/200। ठीक, कोई लड़की नहीं है मीन्स यार चारों बच्चे हैं, मतलब 4, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 4 है, और उसमें से कोई लड़की नहीं है, तो बचेगा क्या? लड़के ही तो बचेंगे, और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4/800। और चौथा लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़कियां, मीन्स 2 लड़के 2 लड़कियां दोनों बराबर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़कियां होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? 4C1 गुणे 4C3 प्लस 4C2 गुणे 4C2 अपॉन 800। ये कैसे किया गया गाइस? देखिए यहाँ पे 4C1 कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 4 है। अब उसमें से केवल 1 निकाला जा रहा है, तो बचेगा कितना? हमारा 3 बच गया। और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़कियाँ, मीन्स 2 बच्चों की संख्या 2 है, और निकाली कितनी जा रही है? 2 लड़कियों की संख्या पूछी जा रही है, तो बचा कितना? हमारा 2 ही बचा ना। अब ऐसे ही सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद हमारा कितनी आ जाएगी? 52/800। ठीक, बस गाइस, इसी प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम बेस पे, तो इसी बेस पे आप हल कर लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल। ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए हैं, एक राजा तथा दूसरी रानी होने की प्रायिकता। तो टोटल पत्तों की संख्या कितनी है? कुल परिस्थिति कितनी है? 52। और पत्ते निकाले जाने की प्रायिकता 2। पत्ते निकाले जाने की प्रायिकता कितनी है? 2 है। और उसमें से क्या? एक राजा है और दूसरी रानी होने की प्रायिकता। तो 52 पत्तों में से राजा कितनी पत्ती होती है? राजा की पत्ती यानी बादशाह, राजा की पत्ती कितनी होती है? 52 पत्तों में से 4 ही होती है। और रानी की पत्ती कितनी होती है? 4। 52 पत्तों में से बादशाह की पत्ती कितनी होती है? 4 होती है, और रानी की भी पत्ती 4 होती है। ठीक गाइस, तो यहाँ पे क्या निकाला जा रहा है? 2 पत्ते निकाला जा रहा है, तो दोनों में से कोई
एक इसमें से निकाला जाएगा, एक इसमें से निकाला, अरे भाई दो ही निकाला जा रहा ना, एक राजा तथा दूसरी रानी, दो पत्ते निकाला जा रहा है, उसमें से एक राजा निकाली जा रही है और एक रानी की पत्ती निकाली जा रही है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा कुल परिस्थिति है ये है, अनुकूल परिस्थिति हमारी क्या हो जाएगी, अनुकूल परिस्थिति 4c1 गुणे 4c1। राजा की पत्ती कितनी है, एक 4 है, और उसमें से कितनी निकाली जा रही है, एक ही तो निकाली जा रही है, एक एक निकाल के तभी तो दो हो जाएगी, और दो पत्ती हमारी निकाली जा रही है, तो गुणे कर देंगे। और रानी की पत्ती कितनी निकाली जा रही है, कुल है 4 और निकाली कितनी जा रही है 1। ठीक, अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति, कुल परिस्थिति हमारी कितनी है, यहाँ पे बताया गया था 52। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 8/। देखिए यहाँ पे कुल परिस्थिति हमारी इतनी है और उसने निकाली कितनी जा रही है 52c2। अब किया जाएगा, अरे भाई गाइस यहाँ पे अनुकूल परिस्थिति हमारी इतनी है, तो कुल परिस्थिति अगर 52 में से दो पत्ती निकाली जा रही हैं तो इसको भी तो दर्शाना पड़ेगा। अब निकालने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कर ले रहे हैं 4 3 गुणे 2 गुणे 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल गुणे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 52 इंटू 51 फैक्टोरियल अपॉन 2 गुणे 1 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 50 मीन्स 50 फैक्टोरियल। अब इसे से 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 2 और 2 दूनी 4 चौक 16 हो गया, ये 4 चौक 16 हो गया, 16/52 गुणे 51 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो जाएगा 8/663। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बस गाइस, अगर इसी के बेस पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है बात मतलब पत्तों के हिसाब से, तो अधिकतर एकदम सिंपल मेथड पूछेगा। पत्तों की संख्या इतनी है, राजा हो सकता है या फिर काले पत्ते की हो नहीं सकता, काले पत्ते की हो नहीं सकता, या फिर लाल पत्ते होने निकालने की प्रायिकता, इसी बेस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी बेस पे सॉल्व कर लीजिएगा। बस गाइस, इसी बेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो इसी बेस पे सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा तीसरा एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पे तीसरा एग्जांपल हमारा है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। एकदम बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसी के बेस पे हर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम तीनों एग्जांपल जो बताए हैं केवल आपको टॉपिक मैंने क्लियर करवाना सिखाया है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन तो आपका ये तो ज़रूरी नहीं है कि यही रहेगा, क्वेश्चन मेथड तो अलग अलग कर दिया जाएगा ना, पर बेस जो है इसी बेस पे लगेगा। तो यहाँ पे हम तीसरा एग्जांपल है, एक समान वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। साधारण वर्ष में कितना होता है 365, और 365 में कितना रविवार हो सकता है 365 में 52 रविवार होंगे, और एक मीन्स एक जो रविवार बचेगा उसमें से वो कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला मीन्स एक रविवार मीन्स एक सप्ताह में कैसे हो सकता है, एक रविवार हो सकता है, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक गाइस, यहाँ पे शनि इस प्रकार का होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एक मीन्स 365 में से 52 रविवार तो हमारा ये हो गया, और एक सप्ताह मीन्स एक सप्ताह में रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो 7 में से एक सप्ताह मीन्स एक हो गया, एक रविवार ये बचेगा, और ये मिला के कितना हो गया 53 रविवार हो गया ना होने की प्रायिकता। और क्या है
तो हमारी घटना घटने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? घटना घटने की प्रायिकता क्या उतनी हो जाएगी? 1। मीन्स एक सप्ताह में एक ही तो घटना घट रही है, केवल रविवार की वैल्यू, और टोटल वैल्यू कितनी है हमारी? 7 है। यानी अनुकूल परिस्थिति हमारी कितनी है? 1 है। और कुल परिस्थिति हमारी कितनी है? 7। और अनुकूल परिस्थिति 1। तो क्या होता है फार्मूला? अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति क्या हो जाएगा? 1/7। बस यही तो निकालना था, क्या करना था अब? अरे भाई, एक साधारण वर्ष में कितना होता है? 365 दिन होता है। ठीक, 365 दिन में कितने होते हैं? 53 रविवार होने की प्रायिकता बोला जा रहा है। ठीक, तो 52 रविवार तो वैसे ही निकल जाएगा, और एक सप्ताह मीन्स एक सप्ताह में एक रविवार आएगा ही ज़रूर। तो क्या हो जाएगा? तो यानी अनुकूल परिस्थिति हमारी कितनी हो जाएगी? 7। अनुकूल परिस्थिति हमारी कितनी है? मतलब कुल परिस्थिति एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 ही तो होता है ना। 7 हो गया कुल परिस्थिति, और उसमें से घटना घटने की प्रायिकता मीन्स अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई? 7 में से एक ही तो रविवार होगा ना, कि ये भी 7 रविवार हो सकते हैं। एक सप्ताह में एक ही तो रविवार होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगी? अनुकूल परिस्थिति हमारी 1 हो जाएगी, बटा मीन्स फिर लगा दिया जाएगा, तो यानी 1/7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7 होगी। तो लास्ट में लिख देना है, साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7 होगी। ठीक, बस गाइस यही हमारा मेन आंसर हो गया। तो इसी के बेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इसी के बेस पे, तीनों के बेस पे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पे बेस पे जो तीनों मैंने एग्जांपल बताए आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अधिकतर यही इसी प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।